अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर और इसका लेक्चर नंबर 5 को बेटा आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत क्यों हो रही है, इसको हमने डिस्कस करना है। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्कशन है। तो सबसे पहले स्कैरसिटी यानी किल्लत, पानी की किल्लत के लिहाज से पूरी दुनिया को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया या पानी के लिहाज से दुनिया को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और उसमें पानी पाकिस्तान का कौन सा रीजन आता है, इसको हम देखते हैं। तो बेटा द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स। मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से दुनिया को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर तकसीम किया गया है। ये जो तकसीम होती है ये डिपेंड अपॉन करती है एनुअल रेनफॉल विच दे रिसीव एवरी ईयर। कि पूरे साल के अंदर वहां पे कितनी बारिशें होती हैं और कितना पानी वो रिसीव करते हैं। इस क्लाइमेट के लिहाज से दुनिया को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर बेटा तकसीम किया गया है। पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है, पाकिस्तान की जो आबो हवा है, इसके लिहाज से पाकिस्तान को जो नाम दिया गया है वो सेमी एरिड रीजन है। पाकिस्तान एक सेमी कहते हैं आधा, एरिड कहते हैं खुश्क को, बंजर को। तो पाकिस्तान का जो नाम है वो सेमी एरिड रीजन है। मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बारिशें होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, इसलिए आप इसे सेमी एरिड रीजन कहते हैं। और अब पाकिस्तान के अंदर बारिशों की क्या सूरत हाल है, तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स के पाकिस्तान के अंदर बारिशें जो होती हैं किस तरीकों से हो रही हैं, तो ये बेटा आपके पास दो रीजन हैं। पहला जो रीजन आएगा उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न पाकिस्तान, जिसके अंदर पंजाब भी शामिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर्स हायर रेनफॉल इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द मूनसून सीजन टिपिकली इन द रेंज ऑफ। तो आमतौर पर नॉर्थर्न पाकिस्तान जो है इसके अंदर बारिशें मूनसून के सीजन में, मूनसून के महीने में ज्यादा होती हैं और अमूमी तौर पर 250 से लेकर 600 मिलीमीटर पर ईयर जो है वो हर साल बारिशें इन इलाकों के अंदर होंगी, पंजाब और नॉर्थर्न पाकिस्तान के अंदर। साउथर्न पाकिस्तान जो होगा यहाँ पे बारिशें थोड़ी कम होती हैं। प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल जो होती है ये कम होगी, इसलिए यहाँ पे पानी की कमी भी ज्यादा होती है और आमतौर पर बारिशों की जो मिकदार होती है वो 250 मिलीमीटर एनुअली बेटा हो रही होती है। अब मेजर काजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी के पानी की जो कमी होती है, पानी की जो किल्लत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसकी मेन वजूहात क्या होती हैं, तो इसकी कुछ ये मेन वजूहात हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इज करंटली फेसिंग ए सर्वर वाटर स्कैरसिटी क्राइसिस ड्रिवन बाय सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स। तो पाकिस्तान जो है इसको पानी की किल्लत की वजह से मुख्तलिफ अवामिल का सामना करना पड़ रहा है। वो जो अवामिल है वो कुछ ये है। पहला पहला जो आता है लेस रेनफॉल। तो पूरे मुल्क के अंदर जो बारिशें होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं। मतलब हमारे पास जो नॉर्थर्न पाकिस्तान है वहां तो बारिशें ज्यादा हो रही होती हैं, लेकिन जो साउथर्न पाकिस्तान है वहां पे रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, बारिशें कम होती हैं। जब बारिशें कम होगी तो पूरे मुल्क के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, नहर दरियाओं समंदरों में पानी थोड़ा कम हो जाता है। नंबर टू, ग्रोथ इन पॉपुलेशन। पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, इसलिए लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी की जो है वो कमी आती जा रही है। फ्लड एरीगेशन, पाकिस्तान के अंदर वही पुराना तरीकाकार जो है इस्तेमाल किया जाता है काश्तकारी के लिए। इतना पानी दिया जाता है जैसे फ्लड आ गया हो, पूरे के पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है। तो इसे हम फ्लड एरीगेशन कहते हैं कि पानी जो होता है पूरे खेत के अंदर फैला हुआ होता है और ज्यादा मिकदार के अंदर होता है, और यही पुराना तरीका पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मौसमियाती आबो हवा में तब्दीलियां आ रही हैं, इसलिए हमारे मुल्क के अंदर बारिशें कम होती हैं। इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गर्मी जरा बढ़ रही है, तो पानी जो है वो एवोपरेट हो रहा है। डिप्लेटिंग एक्विफायर्स, के जमीन के नीचे जो पानी के जखायर हैं उनके अंदर भी कमी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्विफायर्स जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले पानी के जखायर हैं उनके अंदर बेटा कमी होती जा रही है। पुअर वाटर मैनेजमेंट, पाकिस्तान के अंदर पानी को जखायर को कायम रखने के लिए कोई खास मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हर साल बहुत सारा पानी जो है वो जाया भी हो जाता है ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट की वजह से। अब की वार्निंग, अब पाकिस्तान को करना क्या है, अगर करंट सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही चलती रही तो फिर पाकिस्तान जो होगा इसको बहुत सारे सीरियस किस्म के जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए पानी की कमी को पूरा करना एक इंतहाई चैलेंज और एक इंतहाई मुश्किल काम हो जाएगा। अब सॉल्यूशंस एंड रेमेडियल स्टेप, पाकिस्तान के अंदर इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग ए नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच आर एज फॉलोज।
इन प्रॉब्लम से आप उस वक्त बच सकते हैं जब आपने कुछ स्टेप लेंगे। वो स्टेप आपके पास ये हैं। नंबर एक, कंस्ट्रक्टिंग दी वाटर रेजरवायर्स, कि आपने ऐसे डैम्स बनाए, ऐसी जगह बनाए जहां पे पानी को आप प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकें। मतलब आपने नए डैम्स बनाने हैं, आपने नए जगह बनानी है जहां पे पानी को आपने स्टोर करना है। और अगर आपने ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे तो जब फ्लड आते हैं, जब बारिश आती हैं, तो वो जो पानी होगा वो वेस्ट हो जाएगा, जाया हो जाएगा। इसलिए आपको स्टोर करने के लिए आपको नए पानी के रेजरवायर्स को स्टोर करने के लिए नए कंस्ट्रक्शंस करनी होगी, डैम्स वगैरह बनाने होंगे। बेटर क्रॉप एरीगेशन टेक्निक्स, आपने वो फ्लड एरीगेशन को इस्तेमाल नहीं करना। आप कोई नए तरीके ढूंढें जिसके जरिए आपने काश्तकारी बेहतर तरीके से कर सकें, लेकिन पानी को कम से कम इस्तेमाल हो, यानी उसकी सतह तक आप पानी दें। ये नहीं है कि आपने लबालब भर दें। तो आपने बेटर क्रॉप एरीगेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके भी इससे आप बच सकते हैं। नंबर थ्री, क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन, क्योंकि मुल्क के अंदर जैसे तेजी से पूरी दुनिया के अंदर मौसमियाती आबो हवा में तब्दीलियां आ रही हैं, तो इस चीज को हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। और उस आबो हवा को चेंज करने का जो हमें अडॉप्टेशन करनी चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और उसके मुताबिक हमें अपने मुल्क की जो काश्तकारी है उसको भी चेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, के पानी के जो जखायर हमारे पास हैं, कोई दरिया है, कोई नहरें हैं, तो उनकी आपने बेहतर मैनेजमेंट करनी है ताकि ये पानी ना तो खुश्क हो और ना ही बच्चे जाया हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्विक चेक आता है 20.4 है, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर एट होम, क्या पानी जो है वो घर के अंदर कैसे महफूज बना सकते हैं, पानी को जाया होने से कैसे बचा सकते हैं, तो बताइए। नंबर वन बेटा, जब आप वॉशरूम में अंदर जाते हैं तो बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दांत साफ करने के लिए उसकी टैप टूटी को खोल देते हैं और सारे का सारा पानी जो है वो जाया होता रहता है और बहुत सारा पानी जाया हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि अगर आप दांत साफ करने के लिए पानी को इस्तेमाल करें तो कम से कम मिकदार को इस्तेमाल करें। अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप बहुत सारा पानी जाया कर दें, बल्कि आप कम से कम पानी को आपने जाया करना है। आपने ये नहीं है नहाने के लिए बड़े बड़े आपने स्विमिंग पूल बना लिए हैं और आप नहा रहे हैं, इसके बाद वो सारा पानी जाया हो रहा है। और बाजुकात नल जो होती है, टैप जो होती है, रात को आप उसे बंद करना भूल जाते हैं, फिर भी बहुत सारा पानी जाया हो जाता है। तो अगर आप कपड़े धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, तब भी आप बहुत सारा पानी जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं, जाया कर रहे हैं। तो अब आपको ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसके अंदर पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आपने पानी जो है इसको कंजर्व कर सकें, इसको आप सेव कर सकें और इसको जाया होने से आप बचा सकें। तो आपने भी बच्चों इन हदायत पे अमल करना है और मजीद भी आपने कमेंट्स में बतानी है कि एट होम हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।